मैं इसमें नीम का पत्ता होता है आपके, अगर नीम का पत्ता होना तो नीम के पत्ते को बॉईल करना है। 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो, जितना भी आप कर सकते हैं, इसको बॉईल कर लीजिए, इसको छान लीजिए, या आप बॉईल करने के बाद 4-5 दिन तक उसी पानी में रहने दीजिए। उसके बाद उसको थोड़ा सा बॉईल करने से ही सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद उसको छान के उसका पानी निकालिए, एक पंप में 1 से 2 लीटर डालिए उसको, और 12-13 लीटर पानी डालिए और उसका स्प्रे कर दीजिए। ये हर तीसरे दिन आपको करना पड़ेगा, तीसरे चौथे दिन। ये क्या होगा, ये इसके खून में चला जाएगा। किसमें? मक्की के सिस्टम में चला जाएगा। तो उसके बाद उसको मक्की का पत्ता जो है वो कड़वा लगेगा। जब कड़वा लगेगा तो डेफिनेटली है कि वो छोड़ देगा खाना। तो हमें विश्वास करना चाहिए मारने पे नहीं, किस पे? भगाने पे। क्योंकि अगर मारने पे होता तो आज के डेट में इंडिया में मच्छर नहीं होने थे। मच्छर समझते हैं? देखा है आपके यहाँ होता है? जो गर्मी वाले एरिया में थोड़ा बहुत रहते हैं वहां तो मच्छर पक्का ही है। हम इसीलिए डबल डोर लगाते हैं ना। बिहार, पूरे इंडिया में पंजाब और हिमाचल में ज्यादा देखा है, थोड़ा दिल्ली में भी है, जहां डबल डोर सिस्टम है। जाली वाला दरवाजा और दूसरा दरवाजा भी होता है, चाहे खिड़कियों वगैरह में। बाकी सब कहीं भी नहीं, कहीं सब जगह आप जाओगे तो सिंगल ही होता है। तो उनको मच्छर का ज्यादा प्रॉब्लम होता है। हिमाचल में थोड़ा सा ये सिस्टम है, डबल डोर लगाते हैं, तो जालियों से मच्छर नहीं। लेकिन आपको मैं बताऊं कि मच्छर कंट्रोल नहीं, इतनी तरह की दवाई मारने का टीवी पे प्रचार आता है, इतने तरह के ओडोमॉस, ये वो पता नहीं गुड नाइट क्या क्या सारे कुछ, लेकिन आज तक मच्छर कंट्रोल नहीं हुआ। इसलिए कंट्रोल मारने के चक्कर में तो रहना ही नहीं। और ये पढ़ाया गया होगा आपको जैविक खेती में भी कि कीड़े को हम मारने पे अगर चलोगे तो वो कभी भी हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। जो उतना दवाई हमको स्प्रे करना, उससे बेटर है कि उसको भगाओ, बस हमारे पास ना आए। इसलिए आजकल देखो बहुत तरह के यंत्र आते हैं जो आपके साउंड वाले होते हैं। वो बिजली का लगा दो, उसकी साउंड हमें नहीं सुनाई देगी, लेकिन मच्छर भाग जाते हैं, या चूहे भाग जाते हैं, या बिल्ली भाग जाती है। अब तो इतना अच्छा आ गया है, एक क्लेम कर रहा है, कल परसों ही मैंने देखा, बंदर भगाने वाला भी आ गया है, सोलर से लगाने वाला। आप खेत में जाकर के इतना छोटा सा अपरेटस है, उसको लगा दीजिए, उसके साउंड से बंदर पता नहीं कितने कितने मीटर तक वो बंदर आता ही नहीं है। तो जो समस्या आजकल आ रही है ना, जहां पर आप लोग यहाँ तो बंदर की समस्या नहीं है, तो बंदर की समस्या के लिए आने वाले समय में शायद ये सबसे बेस्ट होगा। बशर्ते कि बंदर को तो मारना, भगाने, कुत्ते पालने, ये करने, बहुत कुछ करते हैं लोग, लेकिन ये बेटर मेथड होगा। ठीक है ना? 1 मिनट। हेलो, हाँ मैं क्लास में हूं, बोलो। यार जाओ ना, थोड़ा वो बाहर बेल लगा हुआ है, घंटी बजा लेना आपने। ठीक है ना? तो आजकल ये जो बंदरों को भगाने वाला जो सिस्टम है वो ज्यादा बेटर है। ठीक है ना? अब हम पढ़ाएंगे आपको को आज पॉली हाउस के बारे में, जो मेरा लेक्चर है। ठीक है ना? पॉली हाउस सुना है आपने? क्या होता है? जो सोएगा उसी को टारगेट करूंगा। आंख लगी नहीं कि मैंने टारगेट किया नहीं। और एक चीज जान लीजिए, आज तभी छोड़ेंगे जब सबके दिमाग में एक एक प्रश्न होगा। मैं सबसे एक एक प्रश्न पूछूंगा, तो वो प्रश्न आपको एक एक प्रश्न अपना प्रश्न होना चाहिए, जो प्रश्न आप अपने दिमाग में लेके आए हो। ठीक है ना? अड़ोसी पड़ोसी से नहीं पूछना। ठीक है? और वो सभी प्रश्नों के हम जवाब देंगे आपको, सबको पूछना है, एक्सक्यूज कोई नहीं चलेगा। ठीक है? इसलिए आपको मैंने बता दिया, आज आपकी क्लास का टेस्ट भी हो जाएगा रियली में। आप तो हम ग्रीन हाउस के बारे में बात करते हैं। ग्रीन हाउस है क्या और पॉली हाउस क्या है? पॉली हाउस, हाउस का मतलब घर, सिंपल, एक घर बनाना है। पॉली का मतलब पॉलीथीन, सिंपल पॉलीथीन। तो पॉली हाउस प्लास्टिक का बना हुआ घर। अगर कोई पूछता है कि पॉली हाउस है क्या, तो प्लास्टिक का बना हुआ घर है। अब घर के अंदर क्या होता है? घर के अंदर अपनी चीजें हम अपने हिसाब से रखते हैं। कब एसी चलाना है, कब पंखे चलाने हैं, कब दरवाजे बंद करने हैं, कब दरवाजे विंडो खोल देने हैं, कब विंडो से धूप आनी चाहिए, करते हैं ना हम। इससे अलावा कुछ करते हैं? घर बनाते हैं इसीलिए ना कि अपनी सहूलियत हो सके, यानी उसके अंदर रहने वाला जो आदमी है उसको क्या हो? आराम हो, है ना, कंफर्ट हो। यही होता है, घर का मतलब ही यही होता है। तो जब घर का मतलब है, तो पॉली हाउस में भी यही है सिम। इसके अंदर जो हम पौधे लगाते हैं, उस पौधे को कंफर्ट होना चाहिए, वो किसी भी तनाव में नहीं होना चाहिए। तनाव समझते हैं? टेंशन होता है ना, मोबाइल नीचे गिर जाए तो फूटने का टेंशन, छूट जाए तो खोने का टेंशन, है ना, बहुत सारी चीजें होती है। फोन आ जाए तो
दिमाग में कभी आता है कि अच्छी बात का फोन नहीं होगा। अगर आप देख लेना, कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अच्छी बात के लिए फोन आया होगा। जैसे ही फोन का रिंग बजता है ना, तो ऐसा लगेगा कि कुछ टेंशन वाला फोन है, भले और स्पेशली रात को। और ये देखना, ये एक साइकोलॉजी है हमारी। वैसे तो लोग कहते हैं ना कि फोन से ज्यादा आराम हो गया ना, आराम नहीं हुआ है, लोग अलर्ट ज्यादा हो गए हैं। और उससे थोड़ा सा ये कह लीजिए, पहले भी लोग मरते थे 50 किलोमीटर 500 किलोमीटर, हम 1700 किलोमीटर 1800 किलोमीटर दूर रह रहे। तो ऐसा नहीं कि पहले लोग नौकरी नहीं करते थे, लेकिन तब भी डाक से जाते थे या टेलीग्राम जाता था, तब पता लगता था कुछ हो गया तो फिर जाते थे। ऐसी घटना, तो लोगों को टेंशन होता ही नहीं था। जाते जाते टेंशन खत्म, घर पहुंचते पहुंचते, है ना, सब कुछ हो चुका होता था, तब हम पहुंचते थे। और ये इंस्टेंट वाला जो हो गया ना, फास्ट फूड वाला टाइप में, तुरंत 2 मिनट में मैगी, 2 मिनट में दूध गर्म, 2 मिनट में ये इंडक्शन लगा दो, ये लगा दो। चूल्हे कौन जलाए कि दूध गर्म, मांगता ही नहीं था घर वाला कोई भी कि गर्म दूध ले आओ मेरे को पीने के लिए, या ठंडा पानी ले आओ पीने के लिए। ऐसा होता था, फ्रिज था ही नहीं, तो कोई उम्मीद भी नहीं होती थी। फिर ऐसा लगता था कि जो मिल रहा है वही बहुत है, और उस पे अच्छे परिवार या छोटा परिवार या बड़ा परिवार सब उसी पे निर्भर होता था। तो हमारी साइकोलॉजी उस तरह से हो गई थी। पॉली हाउस टेक्नोलॉजी में हमारी साइकोलॉजी ये हो गई है कि इसके अंदर भी इंस्टेंट पौधे ग्रो करने हैं। एकदम पौधे को तनाव में नहीं रखना है। अब तनाव में नहीं रखना है, वो उसका तनाव हम ले लेते हैं कि उसको तो तनाव नहीं हो, उसको टेंशन ना हो, पौधे को टेंशन नहीं हो। किस किस चीज का टेंशन उसको होगा? पहला, टेम्परेचर का, तापमान का, ज्यादा गर्मी ना लगे, टेम्परेचर कम होने का कि पौधे को इतना इससे कम टेम्परेचर ना चला जाए, ह्यूमिडिटी का कि उसके अंदर पॉली हाउस के अंदर नमी कितनी मात्रा में है, लाइट का कि कितनी लाइट अंदर आ रही है, कहीं ज्यादा लाइट तो नहीं आ रही है, इस चीज का टेंशन कि उसको लाइट के अलावा आपका क्या बोलते हैं उसको, छाया तो नहीं पड़ रहा है पॉली हाउस में उसके पौधे को। उसके बाद नमी का टेंशन, जमीन में मिट्टी में नमी है कि नहीं, खाद है कि नहीं, कर्टन हमने उठाया कि नहीं, शेड नेट हमने डाला कि नहीं, दरवाजे हमने बंद किए कि नहीं, अंदर में जो कीड़ा है वो अंदर ही तो नहीं है, वो मरा कि नहीं। मतलब वो सारा टेंशन पौधे का जो था वो क्या कर लिया हमने पे ले लिया, हमने ले लिया अपने ऊपर। जबकि आप बाहर लगाते हो तो कोई टेंशन नहीं रहता है, जो मिल रहा है तुझे भी मिल रहा है, उसका भी मिल रहा है, मतलब जितने यहाँ पर हैं सबके खेत को एक जैसा मिल रहा है, कोई टेंशन नहीं होता। जो अगर जो होगा उसके खेत का भी होगा, जो उसके खेत का भी होगा उसके खेत का, सबके खेत का एक जैसा ही हाल होगा। अगर बारिश होगी तो सबके लिए होगी, तेज आंधी चलेगी तो सबके लिए होगा, सबका खेत। जानते हैं किसान क्यों खुश होता है? जब सारा का सारा सबका खेत एक जैसे टूट जाता है, जैसे मक्की लगाई, आंधी आया, सबका सुबह जाके देखा सबका, कोई नहीं रोएगा। और ये सच में साइकोलॉजी है। और अगर अपना सिर्फ खेत गया हुआ हो, फिर देखना आपके दिमाग में क्या क्या चलने लगता है। पड़ोसी ने किया होगा, उसने पढ़ के डाल दिया होगा, उसने कोई टोटके कर दिए होंगे, उसने ये कर दिए होंगे, वो कर दिए होंगे, या कोई दवाई छिड़क दिया होगा, या कुछ कर, मतलब आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलनी शुरू हो जाएगी। दिस इज द मेथड कि टेंशन हमने पॉली हाउस बना करके पौधे का टेंशन हम ले लेते हैं, इसी को पॉली हाउस टेक्नोलॉजी कहते हैं। और यही चीज के लिए हम पॉली हाउस में खेती करते हैं। दूसरा, हमारे दिमाग में ये होता है कि पॉली हाउस जब हम लगाए हैं तो मेरी मर्जी के अनुसार इसमें प्रोडक्शन होनी चाहिए, हमें जो उत्पादन मिले वो हमारी मर्जी से मिले। हमें लाल टमाटर चाहिए, कब चाहिए वो भी हम गारंटी लेते हैं कि इस समय में मेरे को टमाटर चाहिए, इस समय में मेरे को फूल गोभी चाहिए, इस समय में हमें बंद गोभी चाहिए। सोइए नहीं, पड़ोसी आपकी सो गई, सोई नहीं है। दो तरह के, ऐसे आप सो गए, आप कहीं ड्राइविंग कर रहे हो ना, ड्राइव, आपने कभी एचआरटीसी की बस में बैठा है कि रोज बैठते हैं? रात को बैठा है, गलती से भी नहीं बैठा, तो क्या लिखा रहता है? मना है। और गलती से सो गया तो नहीं, सोता नहीं है, बड़े प्यार से नहीं उठाता है वो, पहले माँ बहन की गाली निकालता है वो। क्यों निकालता है? सच बात है ये, क्यों निकालता है वो? क्योंकि अगर वो प्यार से बोलेगा ना तो उसको नींद आ जाएगी। इसीलिए किसी को नहीं देखता है वो, हरियाणा रोडवेज हो, पंजाब रोडवेज हो, हिमाचल, क्योंकि उसको तो दिल्ली पहुंचाना है 40-50 लोगों को। और वो गुस्सा में इसीलिए बोलता है चल उठ पीछे चल, ऐसे बोलता है, चाहे वो लेडीज भी हो क्यों ना। और बिल्कुल, ये जान लीजिए सबसे बड़ा छुआछूत का रोग जो है वो नींद है। आपकी पड़ोस सो करके देखे,
खास करके जब प्रवचन चल रहा हो, सत्संग चल रहा हो, फिर देखना आपने। और एक चीज पता लगाना है कि पूरे पंडाल में कौन सो रहा है, तो उसका पता कैसे लगता है? जब वो नाचने लगे तो समझ लो कि उसको नींद आ रही थी और उसको भगाने के लिए उसने ये एक्टिविटी शुरू की है। ये सच में होता है। तो मेरा कहना ये है ना कि आप सोओगे ना तो उनको नींद आ जाएगी। वो देखो कितने प्यार से सुन रहे हैं वो। हाँ, उन्होंने तो मेरे को नहीं देखा, लेकिन मैं अगर सो गया ना तो फिर देखो क्या होगा, है ना? ऐसा ही होता है। तो इसलिए मैंने बोला, बुरा नहीं मानना आपने। तो मैं ये कह रहा था कि यही पॉलीहाउस टेक्नोलॉजी है। अब इसको हम आपको, आप चूंकि एज ए कृषि सखी, आप कृषि पशु सखी और जो भी आप लोग वर्क करें या जिससे से एसोसिएटेड है, थोड़ा बहुत जानकारी इसके, मैं जानता हूं कि आप लोग जाकर के पॉलीहाउस लगाओगे तो नहीं, लेकिन आपको अगर कोई पूछता है तो डेफिनेटली आप इतना तो बता सकते हो ना कि एक्चुअली है क्या। और इतनी ही जानकारी काफी होती है। जरूरी नहीं है कि आप अपने बच्चे को होमवर्क कराओ, लेकिन इतना तो कराते हो ना कि बैठ पढ़, और आपको पता है कि अगर पढ़ रहा है तो कैसे पढ़ रहा है, उसका दिमाग दूसरी जगह तो नहीं है। इतना ही कर लेते हो तो माँ बाप का कंट्रीब्यूशन बच्चों की पढ़ाई में इतना ही बहुत होता है। तो वही मेरा चीज है ना कि उतना तो पता होना चाहिए आपको। अब हम पॉली हाउस घर तो बना दिया, उस घर को घर बनाने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें दो तीन तरह का चीज हम डालते हैं। जैसे एक तो होता है प्लास्टिक नॉर्मल, और एक होता है ग्लास जो शीशा होता है। हमारा पर्पस क्या होता है, आप पॉली हाउस के अंदर कभी गए हो, कभी जाएंगे तो आप खड़े होकर के देखना, चाहे दोपहर में 10 बजे 8 बजे या शाम के 4 बजे 3 बजे, तो आप उसके अंदर खड़े होंगे ना तो आपकी कोई छाया नहीं बनेगी। देखा है आपने? आप कभी जाके देखना, है ना? आप देखोगे आपकी, जैसे नॉर्मल आप धूप, अगर तेज धूप इधर से आ रही है तो बाहर खड़े हो तो आपकी लंबी छाया पड़ती है। तो आप पॉली हाउस के अंदर जो पौधे लगे हुए हैं, अगर एक दूसरे के ऊपर छाया देगा तो पौधा तो फलेगा नहीं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट पौधे की क्या होती है? सूरज की रोशनी। क्योंकि खाना पौधे, पत्ता है किस लिए, लीफ जो मानते हैं ना, पत्ता, वो निशान किस चीज का है? पत्ते का सबसे पहला काम है खाना बनाना। और वो खाना जो बनाता है वो पौधा, वो ही खाना आपको अल्टीमेटली उसके रिक्वायरमेंट से जब ज्यादा हो जाता है तो वो आपको फल के रूप में अवेलेबल होता है। बस इतनी सी बात है। तो वो जो छाया नहीं बनता है आपका, वो किसका कारण है? उसका कारण है वो प्लास्टिक। इसलिए प्लास्टिक जो है वो इस तरह का है कि उसके ऊपर जो सूरज की किरण पड़ती है उसके बाद वो टूटता है, लाखों सैकड़ों करोड़ों समझ लो उसमें, और टूटने के बाद वो सब जगह फैलता है। एक रेज की बात बोल रहा हूं। तो ऐसे लाखों रेज, करोड़ों अरबों रेज ऊपर से गिरता है तो टूटता है। जब टूटता है ना तो किसी भी चीज की छाया पॉली हाउस में नहीं बनती है। ये बेसिक चीजें हैं कि पॉली हाउस में कोई भी पौधा लगा दोगे, सपोज आप टमाटर लगा दिया और बगल में आपने हरी मिर्च लगा दी या शिमला मिर्च लगा दिया, छोटा पौधा, तो टमाटर का पौधा अगर इतना लंबा तक चढ़ गया तो इसकी धूप की छाया तो इसके ऊपर छाया बनेगी दोपहर में किसी भी समय में। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसलिए पॉली हाउस में एक बेसिक चीज है कि इसके अंदर छाया नाम का चीज नहीं होता है। कोई अपना भी छाया पौधा नहीं बना पाता है। तो इसलिए एक पौधे को मतलब एक पौधे के अंदर, तने के साथ अंदर में भी लाइट चला जाता है। इसीलिए पॉली हाउस में ज्यादा फ्रूटिंग होती है। क्यों फ्रूटिंग ज्यादा होती है फलन? क्योंकि उसको सूरज की रोशनी में ज्यादा खाना बनाने के चांसेस मिलते हैं। समझ गए आप? तो एक दूसरा चीज ये हो गया, आप लोग लिखना नहीं, समझने वाली चीजें हैं। आपके दिमाग में जो चीजें मैं लिखने वाली चीज तो ज्यादा बताता नहीं। मुझे पता है कि किसान ज्यादा लिख करके ले जाएगा तो क्या कुछ नहीं पढ़ पाएगा। किसान के जो दिमाग में बैठ गया ना, दैट इज ओनली थिंग, वही चीज आपके घर तक भी जाएगा, वही आपके साथ भी रहेगा। दूसरा चीज, पॉली हाउस के अंदर हमको जाली लगी होती है, देखा आपने? चारों तरफ लगाते हैं, नेट लगा होता है। वो पर्पस किस लिए होता है कि हमको गर्म हवा जो है, जैसे इस कमरे की गर्म हवा यहां पे ज्यादा गर्म होगा बशर्ते कि नीचे से, ठीक है ना? तो पॉली हाउस में ऐसा ही होता है, जब नीचे की हवा से ज्यादा गर्म ऊपर की हवा होती है तो ऊपर में कर्टन लगा होता है और या ऊपर से वेंटिलेशन लगा होता है, वो गर्म हवा को ऑलरेडी निकालता रहता है बाहर की तरफ, ठीक है ना? तो पॉली हाउस में हमारा पर्पस ये है कि जो टेम्परेचर है ऊपर से लेकर नीचे तक पौधे के भाग तक एक जैसा बना रहे। तो कई बार ऐसा आपने देखा होगा, जो गलत तरीके से जो पॉली हाउस बने होते हैं, जब तक पौधा छोटा रहता है फ्रूटिंग बहुत ज्यादा होती है। जब पौधा बड़ा होने लगता है तो लोग, किसान लोगों को ध्यान नहीं आता है, वो कहते हैं जी अब फलन बंद हो गया, अब फ्रूट इसमें लग नहीं रहा, या फूल जो लग रहे हैं वो गिर रहे हैं। गिर रहे हैं का मतलब फ्रूट ड्रॉप हो रहा है, या फ्लावर की सेटिंग नहीं हो रही है।
तो ये पॉली हाउस की कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो आप लोग को पता नहीं, वो टेम्परेचर का वेरिएशन होता है। दूसरा है कि नमी। नमी पौधे को, पौधा जो है ना, आलसी पौधा समझते हैं। पौधे का आलसपन क्या है कि जड़ ज्यादा गहरा नहीं करेगा। आलसी व्यक्ति क्या होगा, अपना जड़ ज्यादा नहीं फैलाता, जहां है वहीं खाया पिया मस्त रहा। समझ रहे हो ना? पौधे का भी यही करे। जैसे ही पॉली हाउस में एक शिमला मिर्च का पौधा पॉली हाउस में लगाइए, वही शिमला मिर्च का पौधा घर से बाहर लगाइए, उसकी जड़ें इतनी गहरी चली जाएगी जो बाहर वाला होगा। जो अंदर वाला जो पॉली हाउस होगा, अंदर वाला जो पौधा लगाया होगा, उसका जड़ होगा जो यहीं पे बना हुआ होगा, उसको आप ऐसे भी उखाड़ोगे ना तो उखड़ जाएगा वो। क्योंकि उसको क्या है, उसको पानी वहीं मिल रहा है ड्रिप इरिगेशन से, उसको खाद वहीं मिल रहा है, खाना, उसको सपोर्ट भी मिल रहा है। रस्सी लगाते हैं, देखा है ना आपने पॉली हाउस में। आपने मेरे YouTube में देखना, बहुत सारे पॉली हाउस पे उसमें है। जब आप घर जाओगे ना तो कभी मौका निकाल करके एक एक वीडियो देखना आपने, बहुत काम का वीडियो है और आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि मेरा समझाने का तरीका भी दूसरे तरीका है। आपको थोड़ा सा समझ, बहुत ज्यादा टेक्निकल बातें मैं नहीं बताता हूं ताकि लोगों को समझ में आ जाए। तो वो चीजें जो है, जब पॉली हाउस में आप जब आप सपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो पौधा क्या करता है ना, पौधा कहता है कि मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे जितना ज्यादा जड़ होगा, मेरे पास रूट्स जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा मैं खाना लूंगा, उतना ज्यादा मैं पानी लूंगा, तो वो वहीं रहता है, वो ढूंढने कहीं नहीं जाता। जैसे पौधे की जड़ें देखा ना, बहुत गहरी चली जाती है, पॉली हाउस में नहीं जाएगा। 1 साल तक भी शिमला मिर्च का पौधा लगा रहेगा, जड़ें इतनी गहरी जाएगी बस। और लेकिन जड़ों को जब उखाड़ोगे आप तो गुच्छा, जड़ों का गुच्छा रहेगा, जैसे हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं, उस तरह से गुच्छा होगा उसमें। इसका मतलब है, जबकि बाहर वाले को आप उखाड़ोगे तो सिंगल पौधा दिखेगा, उसमें थोड़ी थोड़ी जड़ें दिखाई देगी, वो ढूंढने चला जाता है बहुत अंदर तक। तो ये पॉली हाउस में एक दूसरा, तो पौधे में आलसपन आ जाता है। पौधे में आलस, तो वो उसका सारा एनर्जी, आप कहते हैं ना कि तू टेंशन मत ले, तू सिर्फ पढ़ाई कर, ऐसे ही बोलते हैं ना घर में बच्चों को। क्यों बोलते हैं कि तू अगर टेंशन लेगा तो पढ़ाई पे ध्यान नहीं रहेगा। तो पौधा भी यही कहता है कि मैं कोई टेंशन नहीं लूंगा, और जो टेंशन है, जो चीज है मेरे पास, वो सब आपको दूंगा, वो है फल के रूप में। इसीलिए अंदर फ्रूटिंग ज्यादा होती है। हमारी एनर्जी क्या, आपने चावल खाया दोपहर में, मिला था, मिला था, खाना खा के आए, सीढ़ियां चढ़ी, यहाँ आए, एनर्जी तो खर्च हो रहा है ना। अभी आप सुन रहे हो, आप सोचते हो कि यहाँ बैठे हुए तो एनर्जी खर्च नहीं हो रही, बिल्कुल हो रही है। बहुत एनर्जी चला जाता है आपके, हमारे सुनने में, हमारे दिमाग को यूज करने में। नहीं तो बैठा बैठा आदमी तो बोलता है कि एक बार खाना खा लिया, 10 दिन तक कोई जरूरत नहीं है उसको खाना खाने की, ऐसी बात तो नहीं होती है। तो एनर्जी उसमें भी लगता है, जो फावड़ा चलाता है उसमें भी लगता है और इसमें भी लगता है। तो ये एनर्जी आप बचा करके रखोगे, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली एक प्रोडक्टिव होगा। बच्चे को एक ही काम दोगे तो डेफिनेटली वो टॉपर करेगा, अच्छा क्लास में परफॉर्मेंस देगा। पौधे का भी वही हाल है। तो हम पॉली हाउस में सिर्फ इतनी ही चीज है पॉली हाउस में, और पॉली हाउस टेक्नोलॉजी में अंदर की बातें कितनी है वो बात की बात बताऊंगा, लेकिन ये मेन चीजें हैं जो हम पॉली हाउस के अंदर खेती करते हैं, यही मेन कारण है। हम कहते हैं, पौधा को कहते हैं कि तू टेंशन में ना रहा, तुझे कीड़े का टेंशन नहीं लेना, तुम्हें पानी का टेंशन नहीं लेना, तुम्हें सूरज की रोशनी का टेंशन नहीं लेना। इवन कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड जब पॉली हाउस के अंदर ज्यादा हो जाता है तो फ्रूटिंग ज्यादा होती है। तो हम उसको क्या करते हैं, कैप्चर करके रखते हैं। कैप्चर का मतलब रोक के रखते हैं। जब हम उसको रोक के रखते हैं तो फ्रूटिंग ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो इसलिए हम पॉली हाउस में नॉर्मल हमारा एक 3-4 चीजों के ऊपर फोकस होता है, और इसी को मेंटेन करने के लिए हम 3 तरह के पॉली हाउस की बात करते हैं। एक पॉली हाउस वो जिसको लो कॉस्ट पॉली हाउस बोलते हैं। कार्बन का मतलब जो पौधे के द्वारा जो कार्बन निकाला जाता है, जैसे जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 निकालते हैं, पौधा क्या करता है दिन में, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है वो, है ना, और ऑक्सीजन निकालता है। इसलिए पेड़ की छाया में हम बैठते हैं ना, और रात को बोलते हैं पेड़ उल्टा करता है, तो पेड़ के नीचे हम नहीं सोते हैं। जबकि एक ही पौधा है बड़ का और पीपल का, उसके नीचे हम सोते हैं। वो क्या करता है, वो 24 घंटे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, तो हमारे लिए ऑक्सीजन मिलता रहता है। इसीलिए बोलते हैं उसकी छाया में ज्ञान मिलता है। ज्यादा ऑक्सीजन जहां मिलेगा तो ब्रेन साफ रहता है, ब्रेन एक्टिव रहता है, ठीक है ना। तो मैडम आपको नींद आ रही है, पानी पी लो आप थोड़ा सा, ठीक है। आता है आलस, थोड़ा चावल ज्यादा खा लिया होगा, टेस्टी नहीं था, टेस्ट खाना नहीं खाया, चपाती खाते हैं, सेहत से तो नहीं लग रहा। नहीं मजाक कर रहा हूं, चलो कोई बात।
नहीं, चपाती चावल खाने से मोटे नहीं होते हैं, ये तो मिथ है। नहीं तो बांग्लादेश के लोग मोटे होते थे, पतले पतले होते हैं, पता है आपको? पंजाब के लोग चपाती खाते हैं, हेल्दी होते हैं। वो मैडम एक चीज मैं बताऊं, ये चीज मान लेना, वो हमारी जेनेटिक्स है, उसको खाना पीने से ज्यादा मत जोड़ो आप। गरीब के घर में भी पंजाब में बच्चे वो भी हेल्दी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारी जेनेटिक्स है। जैसे हमारे माँ बाप की लंबाई, चौड़ाई, कलर वो है, वही हमारे बच्चों में जाता है। ये एक सिंपल फेनोमेना है, ये साइंस है और ये कोई नहीं बदल सकता, ठीक है ना। इसमें बहुत ज्यादा नहीं, उनका कद काठी है ही लंबा। बहुत लोग आप देखते हो पोल्ट्री, मुर्गियां, आप लोग चिकन खाते हो, खाते हैं ना? चलो जो नहीं खाते हैं उनके लिए भी है, जो नहीं खाते हैं उनके लिए भी है। जो नहीं खाते हैं, आपने पोल्ट्री देखा 35 दिन में उस 2 किलो का हो जाता है वो, है ना। नॉर्मल मुर्गी पाल के देखो, 1 साल लग जाएगा तो 2 किलो का होगा। खाना उसको कम नहीं देते हैं, लेकिन उसका जो फीड कन्वर्जन रेशियो है, खाना से मांसपेशियां बनाने, वो कन्वर्जन रेशियो बहुत, वो थोड़ा साइंटिफिक चीजें हैं, लेकिन वो जितना खाएगा उसी के अनुसार मांस बनाता है। तो ये हमारे जेनेटिक्स में है, ये और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा सा नींद नहीं आएगी तो इसलिए मैं बीच बीच में रुक जाता हूँ। मैं देखता हूँ किसी किसी की आंखें बहुत कंट्रोल किया हुआ, मैं देख रहा हूँ, सबका देख रहा हूँ मैं ना, कोई तो ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, वैसे कर रहा है। अरे टाइम ज्यादा हो गया, 4:30 हो गया, 4:30 हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है, और सुबह भी एक सर का आया था, वो भी बहुत अच्छा लगा। मतलब हम लोग रात को 1 बजे सोए हैं। ओके, बहुत नींद आती है, आपके लेक्चर में भी नींद नहीं आ रही है। अच्छा कोई बात नहीं। कौन कौन लोकल है? 2 ही हैं। आप भी लोकल है वारणा से? अच्छा सूरत, आप दोनों जाइए। आप लोग जो होगा हम इसमें, जो होगा हम वो कर लेंगे आपको ना कल। आप लोग हैं जुड़े हुए यूट्यूब से? नहीं जुड़े हुए? जो जुड़े हुए हो तो कोई बात नहीं, नहीं जुड़े हुए हैं तो मेरा आपने मोबाइल लाए हुए, मेरे को कॉल मार देना कल कल कल। अभी जाओ आप। बसें क्या चक्कर है, वैसे तो दिन रात 8 बजे होती है, वैसे गाय रखी है। आप जितना जल्दी निकलो उतना अच्छा, जल्दी रहेगा मेरे लिए ना, थोड़ा सा ताकि डिसकंटिन्यू ना हो जाए। आप भी निकल जाइए। आप चारों निकलोगे? आप 2? अच्छा ठीक है, निकल। जो जाना चाहता है ना, जिनको जरूरी है जाना, जो घर जाते हैं, फोन आएगा जब तभी जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो ऐसा करो आप स्विच ऑफ कर दो। घर वाले मार देंगे? इतना डरते हो आप? नहीं, डरने की बात बोल रहा हूं। डर होता है, आप नहीं डराते हो? ऐसा क्या है, हमारा समाज तो इक्वल वाला समाज है, ऐसा तो नहीं है। दोनों मिलकर एक दूसरे से डरो ना, अच्छा लगता है। उनको भी डर होना चाहिए, जब वो बाहर होते हैं तो उनको। गाड़ी आने वाली है आपकी? अच्छा ठीक है। तो ये है पॉली हाउस का टेक्नोलॉजी। अब पॉली हाउस के अंदर 3 तरह के पॉली हाउस होते हैं। एक जो पॉली हाउस होता है जिसको हम बोलते हैं लो कॉस्ट पॉली हाउस। लो कॉस्ट में क्या होता है, लो का मतलब सबसे कम खर्च में। तो एक पॉली हाउस होता है जिसको हम छोटा सा ऐसे बना लेते हैं, जैसे घर में आप ये सोच लो ना कि कोई पौधा लगाया है या नर्सरी लगाई है आपने, और आपको लगे कि बारिश आने वाला है, तो आप क्या करते हो, जाकर के प्लास्टिक से ढक देते हो। ऐसे भी कर देते हो ना, आप छोटा सा वैसे रख देते हो कि बारिश, कोई डंडा लगा करके, ताकि पानी बाहर निकल जाए। दैट इज ऑल्सो पॉली हाउस। क्योंकि पॉली हाउस का एक काम ये भी है कि विपरीत परिस्थिति को हमने हैंडल कैसे करना है, जो पौधे के लिए सुटेबल नहीं है। इसका मतलब वो भी पॉली हाउस हो गया जो हम नॉर्मल करें। उसी को थोड़ा इंप्रूव कर दिया तो लो टनल हो गया। क्या करते हैं हम, एक बांस का डंडा लेते हैं, है ना, पतला जैसा, और उसको ऐसे गोलाकार बना करके जमीन में लगा देते हैं, छोटा सा ऐसे, है ना। जैसे ये हमारा क्यारी है तो हम यहां लगा देंगे, ठीक है ना। हाँ, सी टाइप से 4-5 लगा देंगे। इसके ऊपर लंबी सी सफेद रंग की सीट डाल देंगे, कलर्ड नहीं, सिर्फ सफेद, जिसमें आर पार दिख भी जाए, नहीं भी दिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वो क्वालिटी होना चाहिए कि आर पार दिखने वाली अगर हो तो ज्यादा बेटर है। वो सीट डाल दिया,
तो वो लो टनल हो गया। लो छोटा, टनल का मतलब सुरंग, है ना, तो हमने सुरंग बना दिया, तो दैट इज ए लो टनल। समझ में आ गया। अब इसी को लो कॉस्ट बोलते हैं। अब इसी टनल को थोड़ा सा बड़ा पाइप ले लो आप, जिसमें हम चल सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? वॉक इन टनल। वॉक माने टहलना, कि आदमी उसके अंदर जा सके, दैट इज वॉक इन टनल। तो एक तो टनल हो गया जो मैंने बोला आपको लो टनल, एक हो गया वॉकिंग टनल। समझ में आ रहा है आपको? कोई याद करने की जरूरत नहीं है। घूमने वाला, जिसमें हम घूम फिर सकते हैं, चल फिर सकते हैं। वो हाइट हमारे बराबर ही होती है, करीब करीब हम रखते हैं उसको 6 फीट 6.5 फीट का। तो वो अपनी जरूरत के अनुसार लंबाई हम रखते हैं, कि मेरे को थोड़ा पनीरी लगाना है, बरसात का समय आने वाला है, हमने फूल गोभी लगाने हैं सपोज। एक तो हो गया पहला, सबसे पहला हो गया लो टनल। हमारे पास दो चीजें होती है, एक होता है कि विपरीत परिस्थिति आने वाला समय, हो सकता है तेज बारिश हो जाए। दूसरा हमारे पास क्या होगा कि पैसे नहीं है, ठीक है, तो पैसे कम है, यानी कि कम जो प्रोफाइल फैमिली है उसको नर्सरी भी लगाना है, वो खेती करता है और उसने पॉली हाउस भी नहीं बना सकता है वो, तो वो क्या करेगा? तो वो लो टनल बनाएगा। और लो टनल जब बनाएगा वो, तो वो उसको क्या पता चला कि 10 मीटर लंबा, मतलब अगर 10 पैकेट फूल गोभी के उसने डालने हैं, 100 ग्राम बीज डालने हैं, तो उसको 50 रुपए की प्लास्टिक लग गई, बहुत होगा तो, बाकी बांस का डंडा लगा दिया वो, तो काम तो उसका निकल गया। तो इसको बोलते हैं लो प्रोफाइल या लो कॉस्ट टनल। लो कॉस्ट यानी कि कम खर्च में आप पॉली हाउस का आनंद ले रहे हो आप, ठीक है। दूसरा हो गया आपका थोड़ा सा ऊपर वाला, जिसको वॉकिंग टनल जो बोलते हैं, उसमें हमारे को थोड़ा ज्यादा खर्च, कि अगर बांस उतना बढ़िया नहीं मिलेगा तो प्लास्टिक टूट भी सकता है, फट सकता है, तो हम क्या करते हैं उसमें लोहे की पाइप लगाते हैं, गोल आकार बना लेते हैं, तो दैट इज ए वॉकिंग टनल। वो उसकी हाइट करीब करीब 6 फीट रखते हैं, और उसको क्या करते हैं ऐसे बना करके उसकी लंबाई मैक्सिमम 10 मीटर तक रखते हैं। 10 मीटर से ज्यादा हो जाएगा ना, तो उसके अंदर गर्मी ज्यादा हो जाएगा, वो निकलने का साधन नहीं मिलेगा, इसलिए इसको छोटे छोटे बनाते हैं। 10 मीटर 12 मीटर से ज्यादा लंबा नहीं बनाते हैं वॉकिंग टनल, ठीक है ना। जाइए, आ गया फोन। तो ये तो हो गया वॉकिंग टनल हो गया। अब तीसरा हो गया थोड़ा सा मीडियम कॉस्ट। मीडियम का मतलब थोड़ा मध्यम फैमिली वाला, जैसे हम लोग सारे मध्यम फैमिली वाले हैं, है ना। मोबाइल है तो है, 10,000 का भी चलेगा, 1 लाख का भी चलेगा, 1000 का भी चलेगा, 1200-1500 का भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं रहता। मध्यम जो फैमिली है उसमें सब तरह की चीजें मिलेगी, साइकिल भी मिलेगा, स्कूटर भी मिलेगा, कार भी मिलेगा, है ना। उसको मीडियम, छोटा वाला फोन भी अम्मा जी के पास, उससे थोड़ा बढ़िया वाला बेटे के पास, उससे थोड़ा बढ़िया वाला हस्बैंड के पास, बीबी के पास, मिला जुला टाइप का, ऐसा ही होता है ना घर में। तो दिस इज मीडियम फैमिली, वो सबसे खुश रहते हैं। किसी को चावल मिल गया तो भी खुश, दाल मिल गया तो भी खुश, चपाती, देख लीजिए मीडियम। अब मीडियम कॉस्ट पॉली हाउस जो होगा उसमें हमको ठीक है, हम बना लेंगे, हमारे पास इतना थोड़ा सा कहीं से पैसा कट करेंगे और हम इसको, मतलब हमारे पास इतना है कि हम इसको लगा लेंगे। और फिर हमारे दिमाग में 3-4 प्रश्न आएगा कि हम पॉली हाउस में हमारे जरूरत है 5 चीजें मैंने बताया आपको, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, उसके बाद आपका नमी, मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड। ये 5 चीजें में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? टेम्परेचर। ये अगर हम बाकी चीजों को मेंटेन ना करें, किसी तरह से मेंटेन करें, टेम्परेचर को ही हम मेंटेन कर ले। अब टेम्परेचर कौन सा है कि सर्दियों में हमको गर्मी चाहिए, गर्मियों में हमको पौधे को सर्दी चाहिए, तो वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमको क्या करना है कि हमने पॉली हाउस बनाया, पॉली हाउस के ऊपर हम जितना सूरज की रोशनी फ्री का एनर्जी मिल रहा है उसको हमने कैप्चर करके रखना है। तो ये मीडियम कॉस्ट, जिसमें हमने टेम्परेचर पे कंट्रोल कर सकते हैं, लाइट पे कंट्रोल कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं मीडियम कॉस्ट वाला। ये 2 चीज पे हमको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। आ रही है समझ में बात? नहीं समझ में आ रही? आ रही है थोड़ा बहुत? तो ये मीडियम कॉस्ट वाला, थोड़ा कंसेप्ट ही समझ लो आप। और एक हो गया हाईटेक पॉली हाउस। हाईटेक का मतलब सब चीज जो पौधे को चाहिए, सब कुछ कंट्रोल है। वो अगर पौधा कहता है कि 35 डिग्री टेम्परेचर मेरे को चाहिए फ्लावरिंग के लिए, तो हम 35 डिग्री टेम्परेचर कंप्यूटर में फिक्स कर देंगे। हमको 70% ह्यूमिडिटी चाहिए, 70% ह्यूमिडिटी फिक्स कर देंगे। हमको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए 0.05 ppm, वो फिक्स कर देंगे। नमी कितना चाहिए, टेंसियोमीटर के से नाप करके हमको इतना नमी चाहिए, वो हम कंप्यूटर में डाल देंगे। और ये सब को डालने के बाद लाइट इंटेंसिटी, इतना लाइट इंटेंसिटी लक्स हमको चाहिए पौधे को, इससे इस टाइम के बीच में वो डाल देंगे और कंप्यूटर को ऑन कर देंगे।
अब 1 महीने या 2 महीने जब तक वो क्रॉप रहेगा तब तक उसी तरह का टेम्परेचर पौधा को मेंटेन 24 घंटे रखेगा। दैट इज कॉल्ड हाईटेक पॉली हाउस। आपने कुछ नहीं करना है, लेकिन आपने उसमें खर्च बहुत कर दिया। अब खर्च कितना आता है? एक लो कॉस्ट पॉली हाउस, लो टनल वाला पॉली हाउस, उसको 10 से 20 रुपए पर स्क्वायर मीटर का खर्च आता है। कितना? 10 से 20 रुपए पर स्क्वायर मीटर, 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा एरिया के लिए। जो हम लो कॉस्ट पॉली हाउस बनाते हैं उसका खर्च 200 रुपए स्क्वायर मीटर तक आता है, 200 से 250, 200 से 300 रख लो आप, 300 के बीच में, डिपेंड करता है कि मटेरियल कितना कॉस्टली है 1 स्क्वायर मीटर का, है ना। अगर आपने थोड़ा मीडियम कॉस्ट पॉली हाउस अगर आप बना रहे हैं तो उसका खर्च आएगा आपको 700 या 800 से लेकर के 1200 रुपए पर स्क्वायर मीटर। जैसे आपने 1000 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस देखा है किसी का, तो 1000 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस उसका 10 लाख से 12 लाख रुपया खर्च आता है। ठीक है, आपको कितना बोला मैंने? 800 से लेकर के 1200 के बीच में, तो ये खर्च उसका बैठता है, डिपेंड करता है मटेरियल का। यानी 7 लाख से लेकर 12 लाख के बीच में आपको मीडियम कॉस्ट पॉली हाउस बनेगा। जो हाईटेक पॉली हाउस है वो 2500 से लेकर 4000-4500 रुपए स्क्वायर मीटर तक, यानी 2500 रुपए 1 स्क्वायर मीटर को बनाने में 2500 रुपए से लेकर के आपको 4000 रुपया पर स्क्वायर मीटर का खर्च आ सकता है। यानी अगर कोई पॉली हाउस 1000 स्क्वायर मीटर का है, 1000 स्क्वायर मीटर मतलब 2.5 कनाल, कनाल समझते हैं? पक्का? मरला, मरला भी समझते हैं? कितने मरले जमीन है हमारे पास, ऐसा समझते हैं? कितने मरले का 1 कनाल? 20 मरले का। ठीक है ना, तो आइडिया लग गया। तो आप ये सोच लो कि 2.5 कनाल एरिया में अगर हाईटेक पॉली हाउस बनवाएंगे तो हमको 1000 स्क्वायर मीटर हो गया, वो 2.5 कनाल। एक कनाल होता है 400 स्क्वायर मीटर का, तो 4 दूनी 8 और 2 12,000 स्क्वायर मीटर अगर 2.5 कनाल में बनाएंगे तो आपको 40 लाख रुपया खर्च आएगा, 25 लाख से लेकर 40 लाख के बीच में। तो ये भी थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, लगाते सब में वैसा ही है। एक में आदमी ज्यादा काम करता है, एक में आदमी और पॉली हाउस ज्यादा काम, दोनों काम करता है, और एक में सिर्फ पॉली हाउस काम करता है। आई बात समझ में? जो सब जिस पे कुछ चीज का कंट्रोल नहीं है, आपको जो लो टनल बनाओगे ना आप, तो आपको ज्यादा गर्मी धूप चाहिए, तो आप सुबह जाकर के प्लास्टिक को हटाना पड़ेगा, फिर तेज धूप आएगी, शाम को 4 बज गया, ठंड आने वाली है, अब जाके पॉली हाउस को, लो टनल को ढक दोगे आप, फिर मिट्टी से दबा दोगे, तो इतना करना पड़ेगा। ये हो गया लो कॉस्ट, जिसमें आदमी को ज्यादा काम करना पड़ेगा। एक वो है जिसमें आदमी और पॉली हाउस दोनों काम करेगा, यानी हम जाएंगे, दरवाजा खोलेंगे और कर्टन को उठा देंगे, तो पॉली हाउस के अंदर जो गर्मी अपने आप आ रही है वो उसमें कैप्चर हो जाएगी। मशीन ऑन कर देंगे तो ड्रिप लग जाएगा, फैन चला देंगे तो हवा बाहर गर्मी निकल जाएगी। जो भी हमको करना है, अगर शेड नेट डाल देंगे तो थोड़ा छाया आ जाएगा। तो ये पॉली हाउस भी काम कर रहा है और हम भी काम कर रहे हैं, दोनों मिलके। जो हाईटेक होगा, जो सिर्फ पॉली हाउस काम करेगा, जितने भी पैसा आपने लगाया वो पैसा ही आपका काम कर रहा है, सब कुछ वो मेंटेन करेगा। कब कर्टन लगना है वो अपने आप लग जाएगा, कब कर्टन डाउन करना है, कब फॉगर चलाना है, कब मिस्ट चलाना है, कब ड्रिपर चलाना है, कब फर्टिगेशन करना है, कब लाइट इंटेंसिटी बढ़ानी है, कब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाना है, कब मिट्टी का टेम्परेचर कभी बढ़ाना है, वो सब कुछ आपका पॉली हाउस के अंदर कंट्रोल होगा। ये हाईटेक पॉली हाउस। दिस इज ऑल अबाउट पॉली हाउस। क्या लगाते हैं इसमें? पॉली हाउस में मशरूम की खेती नहीं होती है। पॉली हाउस में हम 2 चीजें करते हैं। बैंगन, पॉली हाउस में धान तो नहीं लगाते हैं, मक्का लगा सकते हैं, कनक लगा सकते हैं, वो चीज लगाते हैं जिसकी प्राइस मार्केट में ज्यादा हो, आपको लगे भी कि जो चीज हमने लगाया उसका मार्केट में प्राइस है। एक तो दिमाग में आपने ये रखना है। दूसरा चीज, वो चीज लगाते हैं जिसको बार बार तोड़ते हैं, यानी कि एक बार लगाया, कनक की बिजाई कर दी और जून अप्रैल के बैसाखी में जाकर के कनक को काटने गए, तो कनक का तो कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन अगर आप बैंगन लगाते हो तो क्या होता है, हर 15 दिन के बाद तोड़ते हो आप। घिया लगाते हो, खीरा लगाते हो, कद्दू लगाते हो, तो थोड़ा थोड़ा बीच में टूटता रहता है, तो मन भी लगा रहता है, फिर लगता है पानी भी जाके दें, खाद भी दें, गुड़ाई भी करें, उसको तन भी डालें, है ना, दिमाग में रहता है ना।
जो रोज कमाने वाला होता है, रोज दिहाड़ी लगाता है, तो सुबह बोलते हैं उसको चाय पिया आपने, शाम को भी आएगा तब भी चाय पिएगा। महीना में आता है तो पहले 4-5 दिन उसको जो तनख्वाह लेकर के आता है 4-5 दिन उसको पूछते हैं, फिर जब 4-5 दिन अंत में रहता है तो उसको तब पूछते हैं कि अब तनख्वाह आने वाली है। ये साइकोलॉजी है, ठीक है ना। तो ऐसी बात है। पॉलीहाउस टेक्नोलॉजी भी हमारा वही है कि हमारे ध्यान में रहना चाहिए कि हमने करना क्या है। अच्छी चीजें लगानी है, वो चीजें जिसकी प्राइस बहुत ज्यादा है, ताकि आपका दिल खुश रहे, आपको लगे कि मैंने जो चीज किया है उसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। बहुत जरूरी है। आप कपड़े डालो, अगर अप्रिशिएट ना करे, घर में ही अगर आप बोलते क्या पहन रखा है तूने, बस इतनी सी बात चाहिए। उसके बाद चाहे आप कितना भी बढ़िया लेकर के हो, कोई भी बोल दे, वो जरूरी नहीं है कि आपकी जेठानी ही बोलेगी, देवरानी भी बोल सकती है, इवन आपकी माँ बोल सकती है, हस्बैंड बोल सकता है, पड़ोसी बोल सकता है, वो पता क्या पहन के निकली है। या कभी नया कपड़ा डालो और निकल जाओ और 2-4 महिलाएं कहीं बैठ अलग से बात करें, आपको लग रहा है कि मेरे बारे में ही बात कर रही है, बस वहीं से टेंशन शुरू हो जाता है कि पता नहीं उसने को अच्छा लग रहा है कि कमेंट कर रहे हैं। तो ये चीजें होती है। तो ये चीजें दिमाग में, आप ऐसा चीज करो जो आपको लोग अप्रिशिएट करें। ऐसा फल कि घिया लेके आप पॉली हाउस से निकलो तो सर्दियों में तो आपको लगे, लोग बोले देखो पॉली हाउस में इसने घिया लगा लिया है ना। गर्मी में लेकर निकलोगे टमाटर, अभी 2 रुपए किलो टमाटर बहुत जगह हो गया है, बहुत सस्ता हो गया है। यहाँ तो नहीं है, इसलिए कि यहाँ पर टमाटर उतना होता नहीं। आप उन्ना में जाओगे फेंका फेंकी चला हुआ है, इतना गर्मी पड़ रहा है कि टमाटर ही टमाटर लगा हुआ है और उसको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन यही टमाटर अगर दिसंबर में निकले तो देखो 50-100 रुपए किलो, सेब से भी महंगा। हर साल हो जाता है, एक बार 1-2 महीने के लिए होता है जब सेब से भी महंगा होता है टमाटर। तो वो चीज आप करो जो आपको अप्रिसिएशन मिले। तो पॉली हाउस भी वही टेक्निक है। मैं इतना घुमा के समझाता क्यों हूं, ताकि आपके दिमाग में थोड़ा बैठ तो जाए कि आप करना क्या चाहते हो उसके अंदर। अब हम सोचते हैं कि कौन सी सब्जी हमको ले। देखिए कोई भी क्रॉप हमने लगाना है, हमने बार बार नहीं लगाना है। हम एक बार लगा दिए तो लंबे समय तक चले, लंबा सा टाइप का है ना। अब लंबे समय तक कौन सी फसल चलेगी, उसके लिए हम सिलेक्ट करते हैं टमाटर। टमाटर 1 साल की क्रॉप है, 9 से 10 महीने की क्रॉप है पॉली हाउस में। दूसरा सब उसके बाद जो आता है वो आता है खीरा। खीरा भी हमारे 4 महीने की क्रॉप है पॉली हाउस के अंदर, लेकिन 4 महीने में वो इतना फल जाता है कि बाहर हम सोच भी नहीं सकते। तीसरा क्रॉप आता है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च, बाहर का शिमला मिर्च और अंदर के शिमला मिर्च में आपको आसमान जमीन का फर्क नजर आएगा। उसका टेस्ट, उसका स्वाद, उसका देखने का कलर, उसका रंग, उसका चमक, उसका साइज, उसका आकार, सब कुछ अलग होगा पॉली हाउस के अंदर वाला। तो शिमला मिर्च। उसके बाद कौन कौन सी सब्जी लगाते हैं, फिर हम लगाते हैं इसके अंदर धनिया भी लगाते हैं, पालक भी लगाते हैं, 56 कद्दू समझते हैं, समर स्क्वैश, हाँ वो भी लगता है। जुकीनी इसके अंदर लगता है, जुकीनी पीले रंग का होता है, खाया होगा आप लोगों ने, बाजार में 400-500 रुपए किलो बिकता है। तो 56 कद्दू की तरह ही होता है, पीले रंग का। तो वो कद्दू का पौधा देखा है आपने? 56 कद्दू जमीन में लगा, बेल नहीं बनता है, वो वही फलता है ना लंबा लंबा सा। तो हाँ स्क्वैश जिसको बोलते हो आप, तो उसी टाइप का, बट वो ग्रीन नहीं होगा, वो होगा पीला शुरू से ही, बिल्कुल डार्क पीला। वैसे ही बढ़ेगा, वैसे ही छोटा, वैसे ही बढ़ता जाएगा। आप उसको खीरे की तरह खा सकते हो, और वो हाई सोसाइटी का या 5 स्टार वेजिटेबल माना जाता है। खीरे से भी ज्यादा टेस्टी होता है कच्चा, तर तो खीरा की तरह ही होता है ना, लंबा लंबा निकलता है, जिसको लॉन्ग मेनल कहते हैं। वो तो वो पॉली हाउस के अंदर नहीं लगाते, वो बाहर ही बहुत हो जाता है। लोग लगाते हैं, यहाँ पर बिकता भी है काफी, और नीचे उन्ना साइड में जाएंगे इस एरिया में तो काफी लगता है। तर तो अलग चीज है, बट ये समर स्क्वैश की तरह ही पौधा, बड़े बड़े पत्ते होते हैं और पीले रंग का होता है, और इसको जुकीनी बोलते हैं। आपके बिहार में झुगनी बोलते हैं इसको? झुगनी नहीं, जो आपने बोला वही ना, जुकीनी नहीं, झुगनी अलग है मैम। जो आप झुगनी बोल रहे हैं ना, वो यहाँ पता क्या बोलते हैं, रिच गोड। आपने राम तोरी सुना है ना? राम तोरी में 2 होता है, राम तोरी टाइप का ही जिसमें धार होते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, एक चिकनी होता है, उसको बोलते हैं चिकनी तोरई, और उसको बोलते हैं धारीदार तोरई। तो 2 धारीदार होती है, उसमें अगर उसको देखो वो रफ होता है, छीलना पड़ता है, उसको छील करके उसको बोलते हैं, वो नसदार तोरई हम लोग बोलते हैं। अगर आप उस पे गूगल पे देखोगे तो नसदार तोरई बोलते हैं। नस बनी होती है 5-7 ऐसे लंबे लंबे ना, और हार्ड होता है वो बहुत, और वो भी डिफरेंट साइज का, उसको झुगनी बोलते हैं हमारे यहाँ। हाँ झुगनी बोलते हैं।
और वो गुच्छे में भी फलता है। उसमें भी होता है सतपुतिया बोलते हैं, जिसमें उसी का आकार छोटा होगा बट वो 7 के गुच्छे में होता है। नहीं नहीं नहीं, यही जो मैंने बोल रहा हूं ना, जिसको मैंने जुगनी बोला ना, वही है वही, बट उसका जैसे बैंगन है ना, अब बैंगन की कितनी सारी किस्में हैं, हरे रंग का बैंगन, लाल रंग का, पिंक कलर का, पर्पल कलर का, सफेद रंग का, पता नहीं काले रंग का, गोरे रंग का, सब रंग का, लंबे रंग का, है ना, लंबा भी, इतना इतना लंबा भी गांव में देखा है मैंने, बहुत लंबे लंबे, है ना। और उसके बाद वही छोटे रंग का, गोल रंग का, कुछ लंबा कलर का, है ना, लंबा भी होता है, इतना लंबा भी मैंने देखा है। और लोग किचन गार्डन में लगा के रखते हैं, और वो 2-3 साल से लगा हुआ पौधा होता है, लोग उसको, है ना, और पतला पतला होता है, उसमें बीज भी बहुत कम होता है। तो वो भी, तो ये वैरायटी है बैंगन। एक ऐसा भी होता है जिसमें कांटे होते हैं बैंगन में, उसका जो ऊपर वाला जहां से पकड़ता है ना बैंगन को, उसके डंठल के ऊपर कांटा भी होता है, वो और भी टेस्टी होता है, वो गर्मियों में ज्यादा होता है, आजकल भी होता है, हाँ आजकल भी। तो ये बैंगन की भी जो इतनी सारी किस्में हैं, तो ये राम तोरी वगैरह जो बोले, उसकी सतपुतिया जिसको हम बोल रहे हैं ना, वो 7 के गुच्छे में ही फलता है और छोटा छोटा होता है। तो 7 पूत का मतलब क्या होता है, बेटा को बोलते हैं, बेटा को बोलते हैं ना। तो बोलते हैं कि जिसको बच्चा नहीं होता है उसको बोलते हैं एक ज्यादा खाना चाहिए, मतलब जिसको बाल बच्चा ऐसा, उसीलिए उसका नाम भी सतपुतिया पड़ गया, 7 पूत का, कि अगर मतलब ज्यादा इसको, ये पूजा पाठ में भी वो यूज होता है। हमारे बिहार में आप जाओगे ना, तो कुछ पूजा पाठ ऐसे होते हैं जिसमें ये वाला सब्जी यूज होता है, जिसको लोग बना करके खाते भी हैं, है ना। तो ये जो वेराइटी, ये जो चीजें हैं, 5 बजने वाला है, तो ये भी आप पॉली हाउस में लगा सकते हो।